हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। ज्ञान एंड एस्ट्रोलॉजी ग्रुप से जय का आप सभी को प्रणाम। क्या देखे भैया चार्ट इसमें। सेबी और एनएससी बोल रही है भाई, यहाँ पे कल मार्केट चल रहा था क्लोजिंग इतना ऊपर, यहाँ पे आज मार्केट चल रहा था क्लोजिंग इतना ऊपर। तो सेबी और एनएससी तो बोल रही है भाई चार्ट देखना बंद कर दो। हम्म, क्या कर सकते हैं इसमें। शेयर डाउ जोन्स ऑल टाइम हाई, डाउ का फ्यूचर 650 पर कल डाउ जोन्स ऑलमोस्ट 700 पॉइंट बढ़ा था, आज भी करीब 650 660 पॉइंट पॉजिटिव। गिफ्ट निफ्टी भी 100 पॉइंट ऊपर है, ऑलमोस्ट 80 पॉइंट। बढ़िया है ना। भैया सेबी का एनएससी का काम क्या है, 15 मिनट के अंदर इतना बड़ा मैनिपुलेशन करने वाले के पीछे जांच होनी चाहिए, है ना। रिटेल लोगों के लिए ये फायदे के लिए बना है। तो 15 मिनट में 150 पॉइंट, 15 मिनट में 200 पॉइंट, वो भी बंद दरवाजे के अंदर, किसी को पता नहीं क्या हो, ऊपर जाके खड़ी कर। जांच मतलब लाइव मार्केट में 15 मिनट के अंदर कोई 150 पॉइंट बढ़ाता है तो उसकी जांच करेगा कौन है ये जो ऐसा काम कर रहा है, ऐसा फ्लक्चुएशन कर रहा है, नया खुला छूट दे देता है। 35 रुपए की कॉल चल रही थी, 35 रुपए की पुट चल रही थी, 500 रुपये, 24,500 की कॉल 35 रुपए चल रही थी। मेरी और गौरव भैया की बात, मैंने बोला ये 35 से नीचे ही नहीं जा रही, 35, 36, 37, 40, 35, 36, 37, 40। काफी टाइम से यही मार्केट नीचे जा रहा है लेकिन ये नीचे नहीं जा रही। तो मार्केट 500 के नीचे खड़ा है, 450 पे खड़ा है तो भी ये नीचे नहीं जा रहा। गौरव भैया बोले पाँच, हो सकता है ये 550 के ऊपर क्लोजिंग दे दे आज। मैंने बोला नहीं होगा यार, एक दिन ग्लीच होती है ऐसी, हर रोज तो ऐसा थोड़ी होगा। 550 तो छोड़ो, 615 पे क्लोजिंग दे दे। 35 रुपए की 450 की पुट चल रही थी, 35 रुपए की कॉल चल रही थी। मैंने बोला ना एक ऑब्जर्वेशन में बोलूंगा, वो हो गई 115 रुपये। 600 वाली पुट 130 रुपये चल रही थी, वो हो गई जीरो। 400 वाली कॉल 80-90 रुपये चल रही थी, वो हो गई 215। ये रिटेल इन्वेस्टर को बचाने के लिए न्यू रूल लाया। कोई शब्द नहीं है भैया मेरे पास। ये ऐसा भी हो सकता है, जब ये बढ़ाने के लिए ऐसा भी हो सकता है जिस दिन गिरेगा, जब मार्केट में ओवरऑल मंदी चालू होगी उस टाइम पे क्या होगा सोचो। ये एटलीस्ट मुझे तो लगता है चार्ट देखने के लिए कि ये बैंक निफ्टी में कम से कम ट्रेडिंग व्यू वाले ने यहाँ पे टिक मार्क मार दिया है। तो इंटरडे चार्ट में तो कम से कम टिक है, तो यहाँ से कुछ चार्ट देखने में समझ आए। यहाँ तो चार्ट भी क्या देखे, इसमें चार्ट क्या देखे, कौन से लेवल निकाले और कौन से लेवल पे चार्ट देखे हुए। ठीक है, बड़ी गेम है, किसकी गेम है क्या है, ऊपर वाला जाने। सोच समझ के काम करना भैया, 3-15 से पहले खत्म करो जो भी है वो, अदरवाइज फंस जाओगे। ये 150 पॉइंट दिया, मैं गौरव भैया नहीं दे सकता यार, ऐसा तो नहीं हो सकता। गौरव भैया हो जाएगा देखना, हो गया। 550 तो छोड़ो, 615 पे क्लोजिंग दे दिया और ऊपर। तो ये 500 के नीचे भी क्लोजिंग दे देंगे क्या पता, वो लोगों की क्या पोजीशन है उसके हिसाब से चलेंगे, बड़े लोगों की पोजीशन। चलिए,
हम अपने काम पे ध्यान देते हैं। काम पे क्या है यार, चार्ट कोई कोई मतलब ही नहीं रहेगा चार्ट का तो। चलो आज तो गिरी है, ये हटा देते हैं आज का दिन का लाइन। तो वही है, कल भी 500, 475, 500, 475 इसके नीचे खराब। ये गैप भर दी है ना, जो कल बात हुई थी कि भाई ये गैप तो एटलीस्ट भरेगी। तो आज गैप तो भर दिया है, इसके नीचे चलती है तो ही खराब, वहां तक ये ऊपर खींचते ही रहेंगे। ऊपर के लेवल में कल के लिए 786, 815, 900, कुछ भी हो सकता है भैया। नहीं जाएगी ऐसा सोच नहीं सकते, जा भी सकती, कुछ भी हो सकता है, अभी इसका कोई भरोसा नहीं। बिल्कुल सब कुछ। ये देखो यार, ये युद्ध चल रहा है। ठीक है ना, क्रूड के भाव बढ़े हुए हैं, और उनकी कंपनियां, ये है कि कंपनियां बढ़िया काम कर रही है, वर्ल्ड लेवल की कंपनियां, हाई पे हाई, ऑल टाइम हाई। इनको यही है भैया, यही यहाँ पे ही इंटरेस्ट है इनको। यहाँ पे खुद के पैसे लगाते हैं, जब मर्जी आती है तब बाय करवाते हैं, जब मर्जी आती है तो न्यूज ला के सेल करवाते हैं। इंटरडे में छोटा छोटा प्रॉफिट कमाओ और निकलो। कैसे न्यूज थे 4 दिन पहले, यहाँ पे लोअर लो मारा, लोअर लो मार के ये हाई को क्रॉस कर रहा है 3 दिन में, 4 दिन में। बहुत गंदे एनवायरमेंट बोलते हैं ना, इसके अंदर है हम लोग। सोच समझ के काम करो भैया। पोजीशन जितनी हो सके विदाउट हेज काम नहीं करना है, विदाउट स्टॉप लॉस काम नहीं करना है, नहीं तो ये लोग अकाउंट साफ कर देंगे। और आज शॉर्ट वाले की तो बाम्बू लग गई होगी पक्का। जो लोगों ने 3.15 के पहले काटा नहीं वो गए। फूट बाय है, किसी के पास फूट बाय है, चलो मैंने जैसा बोला कि 600 का फूट बाय है, कम से कम वो मैन्युपुलेट, लाइनों में मैन्युपुलेट होता है। ऐसे भागती है तो वो बेचारा 100 का स्टॉप लॉस कर देगा, 90 का स्टॉप लॉस कर देगा, भाई निकल जाओ। यहाँ तो उनके पास कोई चांस ही नहीं रहा, जीरो जी, खत्म, जा भाई ऐश कर। तेरा 130 रुपया गया, तो वो 130 रुपये में किसी ने यहाँ वो टाइम पे शॉर्ट मारी होगी, वो कितना बड़ा पैसा छाप के गया। 700 वाली को, 700 वाली पुट, 800 वाली पुट, 25,000 की पुट, वो कितने पैसे छाप के गए होंगे। तो वही है, 3.15 को खत्म करो भाई, नो अदर ऑप्शन। चलिए तो लेवल वगैरह देखते हैं, उसके पहले भैया एक लाइक कर देना, कमेंट में कुछ ना कुछ लिख के, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अभी तक 7 बज गए, अभी तक कैश का डेटा नहीं आया। चलिए तो यहाँ से भैया जो भी कहा जाता है वो मेरा व्यू है, इसके ऊपर अपने ट्रेड नहीं लेना है। ट्रेड लेने से पहले अपने किसी भी फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले लें। बिना स्टॉप लॉस, बिना हेज के कोई भी काम ये मार्केट के अंदर ना करें। बार बार बोलता हूँ, छोटा छोटा अर्निंग में ही ध्यान दें। तो नेक्स्ट एक्सपायरी का डेटा 0.82 खराब है, मार्केट यहाँ खड़ी है, यहीं पे खुलेगी 600 के ऊपर ही, जैसे कि निफ्टी अभी चल रही है। तो ये गए वॉल वन, फिर यहाँ पुट खड़ी हुई, पोजीशन रखने में यही तकलीफ होगी। दोनों साइड की बना के रखो पोजीशन, हेज टाइट रखो, और स्टॉप लॉस रखो, और इंटरडे में मिलता है खा के निकलो। ऑप्शन का डेटा तो बोल रहा है नेगेटिव,
बराबर। गिफ्ट निफ्टी या बाग उसको देखने का कोई मतलब नहीं। आज रात को कुछ टर्म्स आपको भूत सवार हो जाए और कुछ उल्टा सीधा काम कर दे तो कल सब गैप डाउन, कोई भरोसा नहीं। चलिए, तो स्टैंड फोरकास्ट कल की खराब है। देखो 2 दिन स्टैंड फोरकास्ट नहीं चली, 2 दिन, पहली बार ऐसा हुआ वीक में 2 टाइम नहीं चली। परसों की खराब थी, नहीं परसों की तो चली, सॉरी कल की चली थी। कल क्या था, स्टैंड फोरकास्ट खराब थी तो मार्केट ऊपर तो खुल गया, गैप अप खुल गया, लेकिन क्लोजिंग मतलब पूरे दिन वही सुबह के मॉर्निंग के लेवल के पास ही रहा परसों का। आज आज पॉजिटिव था, लेकिन पूरा दिन मार्केट नीचे ही चलता रहा, नीचे ही चलता रहा, नीचे ही चलता रहा, है ना। तो एक दिन नहीं चली, तो कल का ये मान के नहीं चले कि खराबी है ना। लेकिन स्टैंड फोरकास्ट दिमाग में रखो खराब है। एस्ट्रोलॉजिकल मंथली एस्ट्रोलॉजिकल था, उसमें हमारा थोड़ा सा न्यूट्रल टू पॉजिटिव। हम्म और यहाँ पे ये मतलब स्टैंड फोरकास्ट खराब है तो मतलब क्या है, ऊपर निकलती है तो जल्दी जल्दी प्रॉफिट बुक करो और ऊपर में सेल ढूंढो, है ना। चलता है। आज आज के दिन नहीं चली उसका मतलब ये नहीं कि भाई, है ना। तो ऊपर निकलती है तो जल्दी जल्दी प्रॉफिट बुक करो, नीचे निकलती है तो विथ स्टॉप लॉस के साथ खड़े। ये यहाँ पे इसमें 11 बजे के बाद, 11:15 के बाद स्ट्रेंथ काफी बढ़ रही है 100, लेकिन यहाँ पे सब लोड इतना जोरदार सपोर्टिंग नहीं है। ये अच्छा है, 11वें भाव में है, ये 7वें भाव में है, प्लेनेट खुद 7वें भाव में है, नक्षत्र लोड उसका 10-11 में है, तो ये अच्छा है। लेकिन ये सपोर्टिव नहीं, तो स्ट्रेंथ फोरकास्ट की मानेंगे, बहुत ज्यादा भागने की उम्मीद नहीं रखेंगे, छोटा छोटा ऊपर में छोटा छोटा आगे, राइट। और नीचे गिर रही है, रुक जाना 11 साढ़े 11 के बाद। हाँ, स्ट्रेंथ फोरकास्ट कब बढ़ रही है एकदम से 0 से 50। हाँ, ये भी 11 साढ़े 11 पे 0 से 50 तक जा रही है, राइट। ओके, चलो दोनों मैच हो रहा है। तो 11 शॉर्ट जा रहा है मार्केट, तो 11 साढ़े 11 से पहले हम लोग कवर करेंगे। चलो, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब लेवल देख लेते हैं फटाफट टाइमिंग में। 9:40, 10:15, 10:45, 2:45, 3:15। अनसर्टेन न्यूज ड्रिवन मूव हो सकता है कल। चलिए, डाउ तो खुल गया। डाउ कैसा दिख रहा है खुलने के बाद? वाओ, भाई इतनी बड़ी गैप, ऑल टाइम हाई पे। एसपीएक्स निकल गया ऑल टाइम हाई, लास्ट एक बाकी। डाउ और एसपीएक्स दोनों निकल गए ऑल टाइम हाई। ये रेजिस्टेंस था, उसको क्रॉस करके गैप अप, हाई का रेजिस्टेंस था, और ये यहाँ इसको भी ये रेजिस्टेंस क्रॉस करके ऊपर। चलिए देखते हैं क्या होता है, ऊपर से कितना नीचे आया खुलने के बाद। 983 टू 850, देखो खुलने के बाद ये भी 100 पॉइंट नीचे आया। कुछ तो गड़बड़ है भाया। क्या 24,000, 24,500 इसके नीचे रहती है, वहां तक सेल, नीचे में सपोर्ट 435, यही वाला, इसके नीचे वापस सेल, और मैक्सिमम टू मैक्सिमम
सेल में खड़े रहो 24,350 से 335 बस। फिर नीचे ये लाइन आ रही है, ये जोन आ रहा है पूरा, तो ये जोन में कहीं भी फंसती है तो बाय ऑन डिप। तो यहाँ पे मैंने एरो ड्रॉ मार दिया है, ये जोन में फंसती है तो बाय ऑन डिप। ओके, तो लेवल आप लोग नोट कर लो, या यही चार्ट तो मैं डालूंगा नहीं क्योंकि एंड ऑफ डे से लेवल निकलता है। ये क्लोजिंग ही गलत आई है तो लेवल निकाल के कोई मतलब नहीं है। तो चल रही थी 400, 462, 462 से 600 में क्या लेवल निकालूंगा? तो एंड ऑफ डे वाला लेवल नहीं आएगा, तो ये चार्ट का स्क्रीनशॉट आप ले लो। और 24,500 के ऊपर चलती है तो वही कहानी है अपनी ये वाली, है ना, 500 और 475। इसके ऊपर है तो अच्छी मार्केट पॉजिटिव, इसके नीचे नेगेटिव, और नीचे में यही सपोर्ट 435, 405, 390, 367, 335। तो 405, 390 पहले देखेंगे, ये जोन है, यहाँ आके वापस एक बार बाउंस मार सकते, वो ब्रेक कर दिया तो वापस सेल, और फिर यहाँ पे सेल बंद। 300, 335 के नजदीक सेल खत्म। 335 नहीं, 300 नहीं, 325 से लेके 335 तक सेल खत्म। और ऊपर में यहाँ पे 570, 550 यहाँ खुल जाती है और इसके नीचे निकलती है। समझो, यहाँ कहीं खुल जाती है और इसके नीचे निकलती है तो सेल, जो भी पिवोटल हाई बना उसका स्टॉप है। 640, 615 वापस यही जोन आएगा, 570 से लेके 615 सेल ऑन हाई वाला ही जोन। ओके, चलिए, तो मैंने ये भी बता दिया 570 के नीचे सेल, या तो यहाँ पे ऊपर में छोटे से स्टॉप लॉस से नीचे आके 435 के पास रुकती है बाय ऑन डिप, 35 के नीचे सेल, जो भी पिवोटल लो बना, पिवोटल हाई बना उसका स्टॉप लॉस, 390 के नीचे वापस सेल, पिवोटल हाई बना उसका स्टॉप लॉस, और 325 से लेके 335 छोड़ देंगे, उसके नीचे जाती है तो कुछ नहीं करना। बैंक निफ्टी 57,460, इसके नीचे सेल ऑन हाई 57,170 से लेके 295, यहाँ कहीं फंसती है बाय ऑन डिप 460, इसके ऊपर बाय ऑन डिप 57,550 बाय ऑन डिप, 57,750 से लेके 57,830 सेल ऑन हाई। ये जोन बराबर, ये आपको आपके चार्ट में भी दिखेगा, लेकिन फिर भी इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। सेंसेक्स में 530, 520 रुकती है सेल ऑन हाई, इसके ऊपर बाय ऑन डिप, और वापस 78,705 से 795 सेल ऑन हाई, छोटा स्टॉप लॉस 78,155, 215 सेल ऑन हाई, सेल ऑन हाई, और रुक जाएंगे 77,920 से लेके 77,965, यहाँ पे बाय ऑन डिप देखेंगे। ये सब सिंपल, और कुछ नहीं है भैया। चलिए, स्टैंड फोरकास्ट वगैरह सब कुछ दे लिया है। डाउ जोन्स देखते हैं क्या हुआ। डाउ जोन्स नीचे आ रहा है, गिफ्ट निफ्टी स्ट्रांग हो रही है 555 से लेके 650,
100 पॉइंट ऊपर। कोई बात नहीं भैया, देखते हैं एंड में क्या होता है। तो लाइक तो कर दिया होगा आपने, आप सब लोगों ने ध्यान से सुना, आप सबका धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।